हेलो। चलिए आज हम लोग जो सीखेंगे वो नोटपैड से क्लासेस है। चलिए। हाँ बोलिए। हाँ कहाँ है? ठीक है हम कॉल करते हैं। ठीक है जब हम कॉल करते हैं तो कॉल नहीं रिसीव करते हैं। सुनिए ना हम करते हैं आधा घंटा में। ठीक। हल हाँ चलिए आज जो हम लोग सीखेंगे नोटपैड से, तो चलिए नोटपैड के क्लासेस देखते हैं। तो आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग का जो क्लासेस चलेगा ये थ्योरी लिखते चलना है। ठीक है हम धीरे धीरे इसी तरह का आप लोग को वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो बना बना कर अपलोड करते रहेंगे। आप लोग लिखते रहिए। जहाँ पर जिसको भी तकलीफ हो वो क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर उस पर भी तकलीफ हो तो आप लोग क्या करिएगा, पर्सनल मेरे नंबर पर आप कॉल भी करके बता सकते हैं, व्हाट्सअप भी करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। उस पर भी कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है घर जाके बताएंगे तब। ठीक है चलिए तब आइए यहाँ देखते हैं नोटपैड। चलिए नोटपैड हम लोग देखेंगे आज से जो स्टार्ट होगा आप लोग का नोटपैड। नोटपैड कह रहा है नोटपैड इज ए सिंपल बट यूजफुल टेक्स्ट डायरेक्टर प्रोग्राम अवेलेबल अंडर एमएस विंडो। कहने का मतलब नोटपैड जो होता है आपका क्या चीज होता है, एक सिंपल यानी कि यूजफुल टेक्स्ट डायरेक्टर एक तरह का प्रोग्राम है। सिर्फ आप उसमें क्या गए, टेक्स्ट डायरेक्टर एक तरह का प्रोग्राम है अवेलेबल अंडर एमएस विंडो। कहने का मतलब जो कि आपका नोटपैड किसके अंदर आता है, एमएस विंडो के अंदर एक नोटपैड प्रोग्राम आता है जो कि आपका उसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है कहता इट्स अलाउज टाइपिंग एंड एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। कहने का मतलब आप नोटपैड में क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिटिंग कर सकते हैं एंड आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अगला कहता है एज इट इज ए टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट कैन वन टाइपिंग। कहने का मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा आपका कह रहा है कि भाई एज इट इज ए टेक्स्ट डायरेक्टर टेक्स्ट कैन ओनली टाइप एंड कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। कहने का मतलब कि भाई आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, फिर आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। अपने नोटपैड में जो टेक्स्ट टाइप किए उसको एडिट कर सकते हैं और टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ओनली फॉर आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, अपने नोटपैड में टाइप कर सकते हैं। कहता एंड कैन नॉट बी फॉर्मेटेड। कहने का मतलब आप उसमें क्या कर सकते हैं, नोटपैड में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। कहता नोट मच हाई चेंज इन नोटपैड सिंस इट बिल्ड इन विंडो एक्सपी विंडो 7 एंड विंडो 10। कहने का मतलब आपका कह रहा है कि भाई आप नोटपैड जो कि विंडो एक्सपी विंडो 7 विंडो 10 विंडो एक्सपी 7 और 10 में जैसा आपका नोटपैड था उसी टाइप का आपका नोटपैड है। नोटपैड में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई फीचर्स उसमें चेंज नहीं किया गया। नोटपैड जिस टाइप से पहला एक्सपी में था उसी टाइप का आपका 7 में है, उसी टाइप का किस में है, 10 में है। ठीक है आपका जिस टाइप से 10 आया नया सॉफ्टवेयर उसी टाइप का आपका क्या है। कहने का मतलब जिस टाइप का पहले पुराना वर्जन विंडो एक्सपी होता है, जिस टाइप का आपका विंडो एक्सपी में आप सिर्फ नोटपैड में टाइप करते थे उसी टाइप से विंडो 7 में भी आप नोटपैड में सिर्फ टाइपिंग करते, इसमें भी कोई फीचर्स नहीं चेंज किया गया। इसके विंडो 7 के बाद विंडो 10 आया तो विंडो 10 में भी आपका नोटपैड क्या हुआ, कोई इसमें बदलाव कोई चेंजिंग नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया नोटपैड में। जिस तरह का आपका विंडो एक्सपी में आप टाइप करते थे उसी टाइप का 7 में भी टाइप करते नोटपैड में, और नोटपैड में क्या करते हैं उसी तरह का विंडो 10 भी आया, विंडो 10 में भी नोटपैड में सिर्फ टाइपिंग करते, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। ठीक है अब अगला कहता है टेक्स्ट एक्सटेंशन द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल इज txt। कहने का मतलब नोटपैड का जो एक्सटेंशन फाइल नेम होता है क्या होता है, txt होता है। कोई पूछेगा कि भाई आप बताइए नोटपैड का जो होता है आपका एक्सटेंशन फाइल नेम क्या होता है, txt। कहने का मतलब एक्सटेंशन का मतलब होता है भाई आपका अगर नोटपैड में अगर किसी भी डेटा को अगर सेव करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आपका सेव होता है, txt में होता है। अब कहता है कि नोटपैड को स्टार्ट करने कहता है क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन एक्सेसरीज ऑप्शन, क्लिक ऑन नोटपैड। कहने का मतलब नोटपैड को ओपन करते कैसे है, नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या करिएगा, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन पे। इसके बाद कहता है क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, आपको जो करना है क्लिक कहाँ, ऑल प्रोग्राम पर। इसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन एक्सेसरीज ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या क्लिक ऑन नोटपैड ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपका नोटपैड का ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका नोटपैड स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आते हैं इसके बाद लिखा आपका फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में आपका कह रहा है उसका शॉर्टकट की होता है, फाइल मेन्यू का क्या होता है आपका अल्ट के साथ F,
अगर आप फाइल मेन्यू पे आना चाहते हैं, आप अल्ट के साथ F प्रेस करिएगा, क्या हो जाएगा आपका फाइल मेन्यू। तो हम आप लोग को प्रैक्टिकल भी करके बता देते हैं। यहाँ से कर लेते हैं नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए नोटपैड कर लेते हैं स्टार्ट, नोटपैड हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ से टाइप कर लेते हैं, हम कॉपी कर ले, यहाँ से नोटपैड में कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। चलिए नोटपैड में इसको हम क्या कर लिए, टाइप कर लिए, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा, अब यहाँ पे क्या कहता है आपका फाइल मेन्यू पे आने के लिए क्या होता है अल्ट के साथ F। अब क्या कहता है, सबसे पहले ऑप्शंस हम देखेंगे न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ N, ठीक है। शॉर्टकट की ये लिख दिए, तो शॉर्टकट की का वीडियो जो है ना, हम ये नोटपैड जिसे खत्म होगा, नोटपैड के लास्ट में हम शॉर्टकट की का वीडियो बना देंगे, कैसे शॉर्टकट की। अभी हम शॉर्टकट की आप लोग को नहीं बताएंगे, इसीलिए नहीं बताएंगे। अगर शॉर्टकट की बता देंगे तो आप लोग का दिमाग जो है ना, कभी शॉर्टकट की कभी थी ऑप्शंस बता दें तो इधर से उधर क्या सारा खिचड़ी नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी ऑप्शंस के द्वारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। नोटपैड जैसे इन होगा, लास्ट में एक शॉर्टकट की का हम वीडियो बना देंगे, शॉर्टकट की कैसे कैसे यूज करते हैं वो बता देंगे शॉर्टकट की। लेकिन अभी शॉर्टकट की द्वारा हम नहीं बताएंगे, अभी ऑप्शंस को यूज करके बताएंगे, ठीक है। शॉर्टकट की का वीडियो जो है आपका शॉर्टकट की का ये नोटपैड इन होगा और लास्ट में दे देंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है न्यू कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू ऑप्शन का यूज किसके लिए होता है, नया डॉक्यूमेंट को हम तैयार करने के लिए। अगर नोटपैड में आप टाइप किए नया डॉक्यूमेंट अगर तैयार करना हो, इसके लिए किसका यूज करते हैं, न्यू का। अगला आपका लिखा ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ O, ठीक है। तो ओपन का मतलब होता है आपका दिस ऑप्शन इज यूज टू ओपन एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन डिस्क। कहने का मतलब कि भाई आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, सेव कर दिए भाई, आप मान लीजिए नोटपैड में टाइपिंग किए सेव कर दिए, हम किसके नाम से, व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से सेव किए हैं। आप बोले नहीं भाई, उसी डॉक्यूमेंट को जो सेव किए थे जिस नाम से उसको ओपन करिए। उसको ओपन करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, हम ओपन ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला कहता है कि लिखा हुआ है क्लोज का शॉर्टकट की आपका लिखा है अल्ट के साथ F4। आप जैसे प्रेस करते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट जो दिखता है ये आपका प्रोग्राम ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब आप अगर क्लोज करते हैं जो भी आपके सामने ये ओपन है प्रोग्राम, अगर इसके अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं आपका क्या हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे लिखा है आपका सेव का क्या चीज होता है समझिएगा। सेव का शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल के साथ S। क्या होता है, कंट्रोल के साथ S। अब सेव क्या चीज होता है, कहता है दिस ऑप्शन इज मेनली यूज टू अपडेट द कंटेंट्स ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। कहने का मतलब कि भाई सेव कहने का मतलब क्या चीज होता है, अगर आप जो डॉक्यूमेंट सेव किए हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट में आप किए क्या कुछ एडिटिंग कर दिए, भाई मान लीजिए कुछ एडिटिंग कर दिए, कुछ गलत था वो फाइल जो सेव किए थे, उसी फाइल को ओपन करके एडिटिंग कर लिए, और एडिटिंग करके अगर सेव करना होगा सिर्फ आप कंट्रोल के साथ S प्रेस करिए या सेव पर क्लिक करिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है सेव एज। सेव और सेव एज क्या चीज होता है उसको प्रैक्टिकल करके हम अभी बता देते, अभी समझ जाइए क्या चीज होता है, अभी हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल भी टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है। और सेव एज अभी क्या चीज होता है समझिएगा। सेव एज क्या चीज होता है, सेव एज कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू सेव द फाइल विथ यूनिक फाइल नेम। कहने का मतलब अगर आप टाइप किए और टाइप करके सेव करना होगा तो सबसे पहले अगर सेव करिएगा तो सेव एज का यूज करते हैं। जैसे आप सेव करते हैं तो सेव एज पे क्लिक करिएगा और वहाँ पर क्या करना, आपको फाइल नेम टाइप कर दीजिए जिस नाम से सेव करते हैं। भाई आप जिसके नाम से सेव करना है, भाई आप अगर DIT के नाम से सेव करना है या कंप्यूटर के नाम से सेव करना है, आप टाइप कर लीजिए। करने के बाद जैसे आप सेव एज पे क्लिक करिएगा तो क्या होता है, सेव एज ऑप्शंस का यूज। जैसे कोई अगर डॉक्यूमेंट में आप टाइपिंग किए और टाइपिंग करने के बाद उसको सेव करना चाहते हैं तो सेव करने के लिए सबसे किस ऑप्शंस का यूज होता है, सेव एज का होता है। किसका यूज होता है, सेव एज। सेव एज पे जैसे क्लिक करिएगा वहां पर नाम डाल के सेव करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। और एक सेव दिया रहा था, उस ऑप्शन का यूज किसके लिए होता है, अगर हम सेव कर दिए और दूसरे दिन आए उसी में क्या किया, कुछ गलत हो गया था, उसको क्या किया, एडिट कर दिए, सारा को टेक्स्ट को हटाए एडिट कर दिए। एडिट करने के बाद कुछ ऑप्शन 2 लाइन उसमें ऐड भी कर दिए, अब लिख दिए, वो तो आपका सेव नहीं है। अब ऐड कर दिए, अब उसको चाहते सेव रखने के लिए उसी व्हाट इज कंप्यूटर के नाम से जो सेव किए थे उसी को सिर्फ आपका फाइल नेम आपका शो कर रहा है व्हाट इज कंप्यूटर, सिर्फ आप एडिट करने के बाद आप सेव पर क्लिक करिएगा, वो डॉक्यूमेंट में एडिट करके वो डॉक्यूमेंट में आप सेव कर सकते। कहने का मतलब सिंपल सा कि सेव और सेव एज का मतलब क्या होता है,
सेव एज कहने का मतलब अगर आपका क्या होता है कि अगर नया डॉक्यूमेंट में टाइपिंग किए, टाइपिंग करने के बाद सेव करिएगा तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज होता है, सेव एज। और एक होता है सेव अगर उसी डॉक्यूमेंट को जो कि सेव किए थे उसको क्या किए, उसमें कुछ गलत हो गया था, उसको ओपन कर लिए, उसमें क्या करिए कुछ एडिट कर दिए, 2 लाइन ऐड भी कर दिए और उसको सेव रखना चाहते हैं तो उसको किसका यूज करना पड़ेगा, सेव पर क्लिक करिएगा, वो सेव हो जाएगा उसी डॉक्यूमेंट में, उसी नाम का डॉक्यूमेंट में। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिकल करके यहाँ तक बता देते हैं क्या होता है। इसको कर देते हैं, यहाँ से कर लेते हैं नोटपैड ओपन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको हम टाइप कर दिए, अब इसको करना है क्या है, सेव। अब यहाँ पर सेव करने के लिए क्या करिएगा, आप आ जाइएगा फाइल मेन्यू पे। आने के बाद यहाँ से क्या करना, आपको सेव एज पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे सेव पेज पे क्लिक करिएगा तो इसको क्या करना है, जिस नाम से सेव करना है आप यहाँ पर सेव कर दिए, किस नाम से सेव करना है, मान लीजिए DIT के नाम से हम सेव कर देते। कहाँ पर सेव करना है, यहाँ पर उसका लोकेशन डेस्कटॉप पर डाल दिए, यहाँ पर कर देते सेव। जैसे सेव करिए यहाँ कर दीजिए ओके। जैसे आप सेव करिएगा DIT के नाम से तो ऊपर देखिएगा आपका टाइटल बार पे शो कर रहा है, यहाँ देखिए माउस का पॉइंटर देखते हैं, टाइटल बार पे मेरा शो कर रहा है DIT TXT नोटपैड लिखा है ना, ये क्या जहाँ फाइल मेन्यू एडिट मेन्यू लिखा है इसके ऊपर देखिए DIT लिखा ना, ये क्या हो गया, सेव मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या किए कि नहीं भाई यहाँ पर लिख देना है हमको वेलकम टू DIT लिखना है। अब इसको इंटर कर दिए, ऊपर लिख देते वेलकम टू DIT, यहाँ पर वेलकम WELCOME वेलकम टू DIT लिख दिए। अब इस वेलकम टू DIT जो लिखे, अब इसको हम चाहते हैं कि भाई सेव रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो सेव आपका यहाँ तक है, ये तो सेव नहीं है। अब इसको भी सेव रखने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते सबसे लास्ट में, यहाँ पर अब लिख दिए एडिट कर दिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख देते बाय, यहाँ पर लिख देते हैं बाय वाल्मीकि। कीबोर्ड जो है ना ये लगता है थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया है कीबोर्ड में। अच्छा कल चेंज कर लेंगे कीबोर्ड, टेंशन नहीं लेना है, आज भर कर लीजिए क्लास। चलिए बाय वाल्मीकि लिख दिए। ठीक है, इसको लिख दिए, इसको सेव जो किए थे सेव एज में किए थे। अब यहाँ बाय वाल्मीकि ऊपर वेलकम टू DIT ये तो सेव ना है, इसको सेव रखना है DIT का नाम का फाइल में। इसके लिए आप फाइल पर क्लिक करिए, सेव पर क्लिक करिए, ये क्या हो गया उसी में, यहाँ पर कर दीजिए ओके। ठीक है, ये हो गया उसी DIT का नाम का फाइल में क्या हो गया आपका सेव हो गया। इसको कर देते मिनिमाइज, इसको भी कर देते मिनिमाइज, देखिए DIT के नाम से फाइल बना है ना, इसी में क्या हो गया सेव हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यानी कि सेव और सेव एज में अंतर क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज में नाम डाल के सेव करिए, और इसमें कुछ भी आप एडिटिंग इसको हटा दिए, एडिटिंग किए ना तो इसको सेव रखना चाहते हैं तो इसको सेव रखने के लिए सिर्फ जाइए फाइल पे सेव पर क्लिक करिए, ये क्या हो गया उसी नाम का डॉक्यूमेंट में क्या हो गया आपका सेव हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करता है, अब इसमें देखते न्यू, हम पढ़े थे न्यू क्या काम करता है। अगर चाहते नहीं नया डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए फाइल मेनू पाइएगा, इसके बाद क्या करना न्यू पे जैसे आप क्लिक करिएगा ये क्या हो जाएगा आपका नया डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नया डॉक्यूमेंट आ गया न्यू का मतलब। अब नया डॉक्यूमेंट आने के बाद इसके बाद आपको अगला कर रहा है कि नहीं भाई इसको जो जिस नाम से सेव किए थे उसी को ओपन करना है। उसको ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ये ओपन पाइएगा। ओपन ऑप्शन का यूज किस लिए होता है, अगर जिस नाम से आप सेव किए थे उसको ओपन करना होगा तो ओपन ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर जिस नाम से सेव किए तो वहाँ पर नाम को क्या करना सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद ओपन करिएगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद देखिएगा न्यू ओपन सेव सेव एज बता दिए। इसके बाद पेज सेटअप है। पेज सेटअप क्या चीज होता है समझिएगा, पेज सेटअप पे क्लिक करिएगा। अब ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आएगा, ये पूछेगा भाई साहब अगर पेज सेटअप अगर खोले ओपन तो क्या करना चाहते। अगर साइज में जिस टाइप का जो भी पेपर साइज लेना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेपर का साइज ले सकते हैं, जिस टाइप से लेना चाहते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं वो टाइप का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A4 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेते हैं पेज का, पेज ये पेज दिखाएगा उसका साइज को सेटअप करना। अगर मान लीजिए पेज ये प्रिंट आउट निकलेगा, हम चाहते हैं ऊपर नहीं पेज छोड़ना ये ऊपर, तो पेज का ऊपर बोलते टॉप, टॉप पर क्लिक करिए, यहाँ पर हटा दीजिए। अब ऊपर देखिए सर्ट गेट टेक्स्ट, अब चाहते नहीं भाई हमको स्पेस छोड़ना है, मान लीजिए 2 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 प्रेस करिए, 22 छोड़े फिर भी नहीं हुआ। अब देखिएगा यहाँ छोड़ देते 50, तो यहाँ 50 में ऊपर अपना सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं, स्पेस छोड़ देते हैं।
पेज के लेफ्ट साइड भी पेज छोड़ना होगा स्पेस, तो उसके लिए भी हम स्पेस यहाँ पर 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 में नहीं होता है तो आप 20 छोड़ दीजिए, 2 से आ गया 20 छोड़ दिए। ये पेपर का साइज यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद ये क्या देख सकते हैं, पेज आपका प्रिंट आउट जो निकलेगा इस टाइप का प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक ठाक। अगर स्पेस और छोड़ना है तो और इसमें आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये राइट साइड सटा हुआ हम चाहते नहीं बा, और इधर भी स्पेस छोड़ना है, इधर भी आप क्या 22 छोड़ दीजिए, 22 छोड़ दीजिए, छूट गया। इस टाइप का आपका पेज का सेटअप कर सकते हैं, प्रेम से ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगला, क्या देखिए पेज सेटअप। पेज सेटअप कहता है इट इज यूज टू सेट द पेज मार्जिन। आप क्या कर सकते हैं, पेज को सेट कर सकते हैं, पेज का मार्जिन छोड़ सकते हैं, पेज के चारों साइड ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पेज का चारों साइड क्या मार्जिन छोड़ सकते हैं। पेपर साइज ले सकते हैं, ठीक है, कहता है पेपर साइज। ओरिएंटेशन यानी कि आपका पेज का कहता है इट इज यूज टू पेज मार्जिन, पेपर साइज, ओरिएंटेशन ईटीसी। कहने का मतलब पेज सेटअप में क्या होता है, पेज का सारा साइड आप मार्जिन छोड़ सकते हैं, पेज का साइज जो भी लेना वो ले सकते हैं, सारा चीज ये होता है आपका पेज सेटअप में। अगला आपका लिखा है प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ पी, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करिएगा तो वो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। प्रिंट कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट द एक्टिव फाइल और सेलेक्टेड आइटम। कहने का मतलब आप अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं कंट्रोल के साथ पी प्रेस करके आप पेपर साइज वहाँ डाल दीजिए, जितना पेज निकालना वो डाल दीजिए, आप प्रेम से ओके करिएगा, प्रिंट पे क्लिक, आपका प्रिंट निकल जाएगा। अभी तो प्रिंटर लगा हुआ नहीं है, ठीक है, प्रिंटर तो खोल के रखे हुए हैं, जब लगाएंगे प्रिंटर एक दिन बता देंगे, ठीक है, तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब अगला देखिएगा एडिट। एडिट मेन्यू का शॉर्टकट की होता है अल्ट के साथ ई, ठीक है, उसको प्रेस करिएगा, आपका किस मेन्यू पे चले जाएगा, एडिट मेन्यू पे, ठीक है। तो अगला करा है एडिट मेन्यू में अंडू। अंडू क्या चीज होता है समझिएगा, अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ जेड, ठीक है। तो अगला कहता है आपका रिवर्सेस द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री यो टाइप्ड। कहने का मतलब समझिएगा, रिवर्सेस द लास्ट कमांड और डिलीट्स द लास्ट एंट्री यू टाइप्ड। कहने का मतलब कि अंडू का काम क्या चीज होता है, अंडू का मतलब होता है कि भाई पीछे बैक जाना, बैक क्या पीछे, पीछे मुड़ना। कहने का मतलब क्या कि भाई अगर आप टाइप किए नोटपैड में टाइप किया, किसी कारण बस डिलीट हो गया, अब डिलीट हो गया, फिर से उसको वापस लाना है या पीछे जाना हो, उसके लिए किस ऑप्शंस का यूज करेंगे, अंडू का। किसका, अंडू का। अब कैसे, आ जाइएगा नोटपैड में, अब ये टाइप किए, अब इसको कर देते किसी कारण बस मान लीजिए ये डिलीट हो गया, अब कहेंगे नहीं भाई इसको पीछे वापस लाइए, पीछे इसको वापस लाइए जो डिलीट हो गया, फिर से वापस लाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, उसीलिए पीछे बैक जाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अंडू का। अंडू कैसे, आप एडिट मेन्यू पे आइएगा, अंडू पे जैसे क्लिक करिएगा ये क्या हो जाएगा, आपका जो भी था फाइल आप जो भी लिखे थे वो टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसी को बोलते हैं अंडू, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। इसके बाद कट, समझिएगा कट क्या लिखा है, कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एक्स, ठीक है। कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ लाइन। कहने का मतलब, कट का मतलब है किसी भी टेक्स्ट का अगर लोकेशन चेंज करना होगा, किसी भी टेक्स्ट का या पैराग्राफ का अगर कट करना होगा, कट करके आप कहीं भी जाके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला लिखा है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ सी। कॉपी कहता है कॉपी ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट लाइन पैराग्राफ। कहने का मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके या किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को आप कॉपी करके उसके नीचे कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे एक ही टेक्स्ट जो लिखे हुए चाहते हैं 10 बार कॉपी करके पेस्ट करना है, आप 10 बार कॉपी करके आप उसको लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब अगला लिखा है पेस्ट। अगर आप टेक्स्ट को कॉपी किए हैं, कट किए हैं, तो लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ भी। पेस्ट कहता है पेस्ट ऑप्शन इज यूज टू पेस्ट द कट एंड कॉपी टेक्स्ट लाइन पैराग्राफ एट डिजाइन प्लेस द करेंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब अगर आप टेक्स्ट को क्या किए, कॉपी किए हैं, कि टेक्स्ट या लाइन पैराग्राफ किसी को अगर कॉपी या कट किए हैं, तो उस लाइन और पेस्ट को क्या करते हैं, लास्ट में आपको दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, पेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आइए अभी देख लेते हैं कट कॉपी पेस्ट क्या चीज़ होता है। आ जाइएगा नोटपैड पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखिएगा, इसका फॉन्ट साइज कर देते हैं छोटा, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कर देते हैं छोटा, थोड़ा अच्छा दिखने में लगेगा, ठीक है। कर दिया फॉन्ट साइज छोटा। अब देखिएगा क्या होता है,
अब मान लीजिए यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट क्या होता है समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर देते हैं वेलकम टू DIT। मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को क्या करना, कट करना, इसको हटा के इस पूरे लाइन को हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए कट करना, कट करने के लिए क्या करिएगा, इस लाइन को आप माउस से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है कहाँ पे, एडिट मेन्यू पे। अब यहाँ पर कर देना है कट दिख रहा है, कट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करिएगा ये टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो गया। अब जहाँ पे आपको पेस्ट करना होगा वहाँ पे आप क्लिक करिए, फिर चले जाइए एडिट मेन्यू पे। इसके बाद क्या करना है, आपको पेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे पेस्ट करिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक देखिए, ये लाइन यहाँ से उठ के कहाँ गया, आपका यहाँ गया। इसी को बोलते हैं कट पेस्ट, कोई दिक्कत। अब इसके बाद कॉपी पेस्ट देख लेते क्या है। कॉपी पेस्ट हम कहेंगे नहीं भाई, इस लाइन को क्या करिए 5 बार कॉपी करिए इसके नीचे। 5 बार कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। अब इसको कर लीजिए सेलेक्ट। अब आ जाइए एडिट मेन्यू पे, क्लिक करिएगा, आप कॉपी कर दिए। जहाँ पेस्ट करना होगा वहाँ पर करिएगा क्लिक, चल जाइए एडिट मेन्यू, इसके बाद कर दिए पेस्ट, फिर एडिट मेन्यू पे जाइए, इसके बाद करिए पेस्ट, फिर एडिट मेन्यू पे जाइए, इसके बाद करिए पेस्ट। कितना बार, 1 2, फिर देखिए इसके बाद 3 बार, फिर यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। 3-4 बार कर दिए, फिर एडिट पे जाइए, फिर करिए पेस्ट, ठीक है। कॉपी किए हैं जी, फिर इंटर करिए, फिर एडिट पे जाइए, फिर कर दिए पेस्ट। देखिए एक बार कॉपी की कितना बार पेस्ट कर दिए, यही होता है कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब चाहते नहीं फाइल मेन्यू को और 2 बार इसको भी कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको कर लीजिए सेलेक्ट, एडिट पे जाइएगा, इसको कर लीजिए कॉपी। यहाँ पर क्या करिए, फिर जाइए एडिट पर पेस्ट, एक बार फिर करना होगा, फिर एडिट पे जाइए पेस्ट, फिर पेस्ट करना है, एडिट पे जाइए, फिर कर लीजिए पेस्ट, हो गया पेस्ट। इसी को बोलते हैं कॉपी पेस्ट। कोई दिक्कत, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट समझ गए होंगे। किसी को कोई दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में, या नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग व्हाट्सअप, किसी के पास नंबर ना है वहाँ से व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब लॉकडाउन अब कब टूटेगा पता नहीं, इसी तरह का थ्योरी का वीडियो अपलोड करते चलेंगे, आप लोग लिखते चलिएगा। हाँ, और टैली के लिए आप लोग जो हल्ला कर रहे हैं, टैली का बैच दो देंगे, ठीक है। बस 1-2 दिन वेट करिए, 21 तारीख के बाद, 21 जनवरी के बाद हम होगा तो आप लोग से बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद टैली का भी बैच हम देंगे, ठीक है। अभी 21 तारीख तक बढ़िए DC है, 21-22 तारीख के बाद हम टैली का टाइमिंग बता देंगे, टैली का भी वीडियो अपलोड करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए आज ये अब हम लोग कट कॉपी पेस्ट समझ गए। इसके बाद फाइंड लिखा है। फाइंड क्या चीज होता है, फाइंड का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ F। थोड़ा स्पीड करते हैं, कंट्रोल के साथ F। कहते दिस ऑप्शन इज यूज टू फाइंड द टेक्स्ट वर्ड विद इन योर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड, किसी भी टेक्स्ट को अगर ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, उसके लिए किस ऑप्शन का यूज होता है, फाइंड का, ठीक है। अब इसके बाद कहता है रिप्लेस। रिप्लेस का क्या होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल के साथ H। कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू रिप्लेस द वर्ड विथ अनदर वर्ड दैट यू हैव मेथड ऑन रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कहने का मतलब कि भाई आपका रिप्लेस क्या होता है, रिप्लेस कहता है दिस ऑप्शन किसी भी वर्ड या किसी भी टेक्स्ट के जगह पे अगर आप उसका टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको किस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस का। तो आइए रिप्लेस और फाइंड का दिखाते हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस और फाइंड का काम क्या होता है दिखिएगा। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, फाइंड, पहले फाइंड देख लेते हैं। फाइंड का काम आइएगा एडिट पे, यहाँ पर करिएगा क्लिक फाइंड। फाइंड का डायलॉग बॉक्स आएगा, ये पूछेगा भाई साहब अगर फाइंड का अगर डायलॉग बॉक्स खोले, ठीक है, तो फाइंड का यूज जो करते हैं किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। अब देखेंगे ऑफ कहाँ कहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर करिएगा ऑफ। अगर खोजना है तो फाइंड नेक्स्ट, ठीक है। अगर नहीं दिखा रहा है यहाँ पर करिएगा अप मतलब ऊपर देखना है। देखिए जैसे फाइंड नेक्स्ट करते ही दिखाते जाएगा। देखिए यहाँ फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट कहाँ कहाँ फाइंड, देखिए दिखा रहा है ना, उस कलर पे ब्लू आ रहा है, कहाँ कहाँ आपका देखिए। अब ऊपर नहीं है, अब नीचे देखना है, करिए डाउन, ठीक है। डाउन करने के बाद यहाँ से डाउन करने के बाद फिर खोजिए, देखिए दिखा रहा है कहाँ कहाँ आपका ऑफ लिखा हुआ। इसी को बोलते हैं फाइंड, यानी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हम फाइंड का यूज करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा आपका क्या लिखा है, रिप्लेस। रिप्लेस पर क्लिक करिएगा। रिप्लेस का काम क्या होता है, रिप्लेस का काम होता है अगर चाहते ऑफ जहाँ जहाँ लिखे हैं, कहाँ कहाँ, जहाँ जिस जगह पे ऑफ लिखे हैं, ऑफ के जगह पे हटा के हमको क्या लिखना है, कंप्यूटर लिखना है। क्या लिखना है, ऑफ के जगह पे कंप्यूटर। अब सबके ऑफ के जगह पे हटा के रिप्लेस करके हटा के और कंप्यूटर लिखना,
संभव वाली बात है, नहीं वो नहीं हटा। अब मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट में 1000 बार ऑफ लिखे, अब 1000 बार ऑफ हटा हटा कंप्यूटर लिख पाइएगा, पता चलेगा 500 दिन लग गया। ठीक है, अब इसको हटा के लिखने के लिए ना इसके ऑप्शन रिप्लेस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर रिप्लेस क्या करना है, ऑफ, ऊपर ऑफ, ऑफ के जगह क्या लिखना है आपको, कंप्यूटर। यहाँ पर टाइप कर दीजिए आप क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब यहाँ पर दिख रहा होगा रिप्लेस ऑल, प्रेम से रिप्लेस ऑल पर क्लिक करिएगा। जिस जिस जगह पे आप ऑफ लिखा था वहाँ वहाँ क्या हो गया, कंप्यूटर। देखिए यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ है, यहाँ पर क्या लिखा था, ऑफ, इसीलिए क्या हो गया, कंप्यूटर। जहाँ जहाँ ऑफ कंप्यूटर होगा तो वहाँ वहाँ सोच लीजिए आपका क्या लिखा था, ऑफ लिखा था। ठीक है, यही था रिप्लेस। अब कर देते हैं इसको, कर देते हैं फिर से रिप्लेस, यहाँ पे कर देते हैं इसको हटा देते हैं ऑफ, यहाँ से कर देते हैं कंप्यूटर के जगह क्या था भाई आपका, ऑफ, यहाँ पर कर देते हैं कंप्यूटर जगह पर ऑफ, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेगा। जिस जगह पे कंप्यूटर था वहाँ वहाँ क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका गोटू का शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल के साथ जी। ठीक है, गोटू ऑप्शन का कहता है, गोटू ऑप्शन इज यूज टू जंप द कर्सर एट डिजाइड लोकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक पेज, बुकमार्क, इन नोट्स ऑफ एंड फुट नोट्स etc। कहने का मतलब गोटू ऑप्शंस का यूज किस लिए करते हैं, कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट में क्या है कि बहुत लाइन लिखा हुआ, हम कहेंगे नहीं भाई आप 500 लाइन पे चले जाइए। अब 500 लाइन कहाँ पे पड़ेगा पता है, आप कहिएगा 1 2 3 4 गिन सकिएगा। अब सिर्फ गोटू उसी के लिए यूज करते हैं। अगर आपको जाना होगा 10 लाइन पे तो गोटू पर क्लिक करिएगा, 10 डालिएगा, वो 10वीं लाइन पे ये कर्सर आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक चले जाएगा। इसी के लिए हम क्या करते हैं, गोटू का यूज किस लिए करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में क्या करने के लिए, बुकमार्क लगाने के लिए। ठीक है, इन नोट फुट नोट उसमें क्या करते हैं, उसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, आपका गोटू का। देखिए कैसे, आ जाइएगा नोटपैड पे। अब गोटू क्या काम करेगा, मान लीजिए देखिए एक लाइन यहाँ पे आ जाएगा, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अब बोलेंगे 10वीं लाइन पे जाइए, अब गिन के कर पाइएगा, बोलेंगे 500 लाइन पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखा। तब इसके लिए क्या किसका यूज करते हैं, गोटू का। गोटू क्या करिएगा, यहाँ पर आ जाइएगा एडिट पे। अब देखिए गोटू यहाँ पर नहीं दिख रहा है, गोटू को लाने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर जिसके लैपटॉप में शो कर रहा है, ठीक है, नहीं शो करे आ जाइएगा यहाँ पर फॉन्ट में वर्ड रेप पे क्लिक करिएगा। ठीक है, कर दिए। अब करने के बाद आ जाइएगा एडिट पे, अब गोटू सेलेक्ट करेगा, गोटू पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे पूछेगा गोटू कितने लाइन पे जाना है, हमको जाना है भाई 10 लाइन पे, यहाँ पर टाइप करिए 10। और गोटू पे जैसे क्लिक करिएगा, देखिए ये 10 लाइन पे आपका यहाँ आ गया, यहाँ शो कर रहा है, देखिए 1 2 यहाँ आएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए यहाँ 10 आ गया। यहाँ पे है कर्सर, जैसे 1 लाइन पे जाना तो ये कर्सर 1 पे चल जाएगा। देखिए कैसे, आज ये एडिट पर गोटू पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाना है हमको 1, यहाँ पे 0 और 1 डाल दीजिए, गोटू पर क्लिक करिए, देखिए 1 लाइन पर कर्सर चल गया, इसी को बोलते हैं गोटू। ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ ए। उसका कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट आपका टाइप किया उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल से टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे, आ जाइएगा नोटपैड पे, यहाँ पर करिएगा एडिट पे आइएगा, यहाँ से जाइएगा सेलेक्ट ऑल, देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया। ये क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से आप टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते, कर दिए डिलीट। फिर लाना होगा वापस, एडिट पे जाइएगा, वापस लाने के लिए अंडू, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या है आपका आगे लिखा है डेट डिलीट टेक्स्ट को करना है। तो अभी हम आपको बताएं, डिलीट करने के लिए क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट करिए, सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करेंगे डिलीट करना होगा, एडिट पे जाके आप क्या करिए, डिलीट कर दीजिए। वापस लाना होगा तो अंडू कर दीजिएगा, अंडू क्लिक करिएगा, ये वो आ जाएगा वापस। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा इसके बाद क्या है। आगे आपका लिखा है टाइम एंड डेट। अगर आप चाहते हैं नीचे टाइम एंड डेट लाना, आप टाइम एंड डेट भी ला सकते हैं। कहता है यूज टू इंसर्ट द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन द फाइल में अगर नीचे आप डेट एंड टाइम करंट लाना चाहते हैं, आप एडिट मेनू में जाके टाइम एंड डेट पे क्लिक करिएगा, वो क्या हो जाएगा आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। अब इसके बाद लिखा है फॉन्ट मेन्यू। फॉन्ट मेन्यू का शॉर्टकट क्या होता है, अल्ट के साथ ओ। ठीक है, क्या होता है, अल्ट के साथ ओ। कहने का मतलब फॉन्ट मेन्यू पे जाना, अल्ट के साथ ओ प्रेस करिएगा, फॉन्ट मेन्यू पे चले जाइएगा। कहता है आपका फॉन्ट मेन्यू, कहता है वर्ड रैप। सबसे पहला कौन सा ऑप्शन दिया, वर्ड रैप। वर्ड रैप कहता है कि रैपिंग टेक्स्ट मेक्स ऑल द टेक्स्ट विजिबल ऑन द स्क्रीन बट इट इज डजंट अफेक्टेड द वेब टेक्स्ट अपीयर्स व्हेन इट इज प्रिंटेड। कहने का मतलब
रेप टेक्स्ट का काम क्या किस लिए होता है? रेप टेक्स्ट का मतलब होता है अगर कोई भी, अगर रेप टेक्स्ट का मतलब है अगर अपने डॉक्यूमेंट में क्या किए हैं, टाइप किए हैं, टाइप जैसे किए हैं, वो रेप टेक्स्ट क्या करता है, वो एक लाइन में क्या कर लेता है, लपेट लेता है शब्द को। कैसे? आ जाइएगा यहाँ नोटपैड पे, यहाँ पर रेप टेक्स्ट का काम क्या तो समझिएगा बात को, ठीक है। अब इसको कर लिए हम टाइप। टाइप करने के बाद कभी कभी होता है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर क्या किए भाई, आप टाइप किए और टाइप करने के बाद क्या हो गया, ये कभी कभी अंदर चले जाता है, ये वर्ड अंदर घुस जाता होगा। ये क्या होता है, अंदर घुसने का कारण क्या है अब बताते हैं। इसको कर लेते, 1 मिनट वेट करिए थोड़ा सा। रेप टेक्स्ट हम आप लोग को बता रहे हैं क्या होता है, इसको कर देते डिलीट, ठीक है। अब ये लिखे, अब इसको रेप टेक्स्ट में क्या होता है कि आप फॉन्ट पे जाए, रेप टेक्स्ट पर क्लिक करिए, देखिएगा जैसे क्लिक करेंगे, देखिए ये हो गया 3 लाइन में। कैसे क्यों हो गया 3 लाइन में? क्योंकि रेप टेक्स्ट में जैसे हम लिखे ना, ये कभी कभी लिखते होंगे आप लोग, तो क्या होता है ये अंदर चले जाता है। देखिए ये अंदर चल गया है, यहाँ पर क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए, देखिए ये क्या हो गया, टेक्स्ट अंदर चल गया होगा, देखिए अंदर गया है ना। इसी को बोलते हैं रेप टेक्स्ट। रेप टेक्स्ट क्या करता है, वो अगर 10 लाइन 5 लाइन लिखे, वो एक शब्द में क्या लेता है, लपेट लेता है, लपेटता है। जैसे देखिए आप लिखते जाइएगा, ये अंदर घुसते गया, देखिए अंदर, ये अंदर चले गया अंदर, देखिए देखिए चल गया। इसी को बोलते हैं रेप टेक्स्ट, ठीक है। अगर इसको बाहर करना, देखिए इसे बाहर हो गया, अगर ये इसको अंदर करिए, देखिए अंदर, ये अंदर चले गया ये टेक्स्ट, इसी को बोलते हैं रेप टेक्स्ट, ठीक है। रेप टेक्स्ट में अगर लिखेगा 10 लाइन, वो क्या होगा, रेप टेक्स्ट करिएगा, वो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन तक में समेट लेगा। वो शेप देखो क्या होता है, अगर 10 लाइन में लिखे वो 1 लाइन में लपेटने का काम करता है रेप टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ फॉर्मेट मेन्यू क्लिक करिएगा, रेप टेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, जितना लाइन में लिखे थे वो जो अंदर टेक्स्ट घुसा हुआ, अंदर जो चले गया, वो बाहर निकलना, बाहर लाने के लिए रेप टेक्स्ट को अनचेक करिएगा। देखिए ये बाहर आ गया, पहले 3 था, आपका कितना हो गया, 6-7 लाइन हो गया, ठीक है। ये 3 लाइन को क्या कर लेता है, लपेट है, इसी को रेप टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा क्या लिखा है, फॉन्ट। फॉन्ट कहता है आपका इट यूज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट लाइक फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज, कहने का मतलब फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, और फॉन्ट साइज कैसे, आइए आ जाइएगा नोटपैड में। अगर चाहते हैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो टेक्स्ट को क्या कर लीजिएगा, फॉन्ट साइज बढ़ाना है, आ जाइएगा फॉर्मेट पे, इसके बाद फॉन्ट। फॉन्ट का काम होता है आपका टेक्स्ट को क्या करना, साइज बढ़ाना। आप यहाँ से 48 कर दिए, 48 करिएगा, इसका साइज बढ़ गया। चाहते हैं इसका भाई स्टाइलिश चेंज करना है, तो स्टाइलिश चेंज करने के लिए आप आ जाइएगा फॉन्ट में। आप फॉन्ट में आने के बाद यहाँ से फॉन्ट साइज भी आप ले सकते हैं। अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जिस टाइप से जो भी फॉन्ट लेना चाहते हैं आप फॉन्ट यहाँ सेलेक्ट करिएगा। स्टाइल लेना होगा, जो भी स्टाइल लेना है स्टाइल ले लीजिए, ओके करिए, देखिएगा ये हो गया, चेंज हो गया आपका फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? चलिए यहाँ तक हो गया आप लोग का खत्म। ये नोटपैड था, नोटपैड आप लोग का क्या हो गया होगा, खत्म हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं, अगले क्लासेस में आप लोग को शॉर्टकट की के बारे में बता देंगे, ठीक है। इसके बाद शॉर्टकट की खत्म होगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे MS पेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, आज की क्लासेस को यहीं तक रखिएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिए, मैसेज जरूर करिएगा। उम्मीद जहाँ तक है टैली का भी बैच देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हम आप लोग का ऑनलाइन क्लासेस नहीं बनाते, बना रहे हैं क्या, रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट आप सबको। अभी नाइट है, ठीक है, आप लोग के लिए गुड नाइट।